दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2013 में आई फिल्म अगली को। फिल्म की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है शालिनी। वो एक डिप्रेस्ड हाउसवाइफ होती है और हम देखते हैं कि वो अपने मुंह के अंदर गन को रखकर खुद को मारने ही जा रही थी। तभी वहाँ उसकी बेटी कली आती है और अपने पापा के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कली के डैड राहुल उसे लेने आते हैं। एक्चुअली राहुल कली के बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन अब उसका शालिनी से डिवोर्स हो चुका था। लेकिन राहुल अपनी बेटी कली को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे हर हफ्ते कहीं घुमाने के लिए ले जाता था। बात करें राहुल की तो राहुल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और वो एक फेमस एक्टर बनने की कोशिश में लगा है, लेकिन अब तक उसे कोई भी ढंग का रोल नहीं मिला था। इसके बाद हमें डीसीपी शौमिक बोस को दिखाया जाता है और ये शालिनी का दूसरा पति था और राहुल शालिनी का पहला पति था। लेकिन इन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल पाया और उनका डिवोर्स हो गया और दोनों की एक बेटी कली भी थी। और अपने पहले पति राहुल से डिवोर्स के बाद शालिनी ने शौमिक से दूसरी शादी कर ली थी। बात करें शौमिक की तो वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता था और शालिनी को जरा भी टाइम नहीं देता था और इन दोनों के बीच में कुछ खास नहीं बनती थी और वो शालिनी को हमेशा घर में ही कैद करके रखता था और उस पर नजर रखने के लिए घर पर एक नौकर विनायक बैठा हुआ था। जब शालिनी शौमिक से थोड़े पैसे मांगती है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि जो चाहिए वो नौकर विनायक से कह दो, वो ला देगा। और शालिनी का एक भाई भी होता है सिद्धांत। वो पुलिस स्टेशन आके शौमिक से मिलके आईफोन की स्मगलिंग करवाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन शौमिक उसे गुस्से से डांट कर वहाँ से भगा देता है। राहुल कली को लेकर एक जगह जाता है और कली से कहता है कि उसे कुछ काम है और वो 5 मिनट में आ जाएगा, चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है। कली अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन राहुल आज भी अपने काम में ही लगा था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर कार में ही रुकने के लिए कहती है और राहुल कली को कार में ही छोड़कर अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। घर में उसका दोस्त नहीं था तो वो उसका वहाँ वेट करने लगता है। राहुल के चले जाने के बाद एक खिलौना बेचने वाला आदमी कली के पास आकर उसे मास्क खरीदने के लिए कहता है। कली पहले तो उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन नए नए तरीके के मास्क देखकर कली भी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद राहुल का दोस्त चैतन्य आता है जो कि पेशे से एक कास्टिंग डायरेक्टर था और वो राहुल को एक रोल की स्क्रिप्ट देता है। चैतन्य राहुल से पूछता है कि कली कहाँ है, क्योंकि कार का दरवाजा तो खुला था जिसे मैंने ही बंद किया। इस बात से राहुल बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत ही नीचे जाकर कली को ढूंढने लगता है और यहाँ वहाँ पूछने लगता है। उसका दोस्त चैतन्य भी कली को ढूंढ रहा था और वो भी यहाँ वहाँ कली के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी चैतन्य उसी खिलौना बेचने वाले आदमी से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी उसके जेब में का फोन बजने लगता है और चैतन्य की नजर उस फोन पर जाती है और वो तुरंत ही उस फोन को देखकर पहचान जाता है कि वो कली का फोन है। चैतन्य और राहुल उसे मार मार कर पूछते हैं, लेकिन वो आदमी इनकी पहुंच से भाग जाता है। वो दोनों उसका बहुत पीछा करते हैं, लेकिन वो खिलौना बेचने वाला आदमी भागा दौड़ी में एक गाड़ी के नीचे कुचलकर मर जाता है। इसके बाद राहुल और चैतन्य पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर जादव दोनों से पूछताछ कर रहा था कि वो आदमी कैसे मरा। राहुल और चैतन्य इंस्पेक्टर जादव को क्या क्या हुआ बताने लगते हैं। अनव राहुल से पूछता है कि वो क्यों अपने लड़के को लेकर घूम रहा था। तब राहुल बताता है कि उसकी माँ से मेरा तलाक हो चुका है और वो सिर्फ सैटरडे को ही उसकी बेटी कली से मिल सकता है, पर इसीलिए आज वो कली को घुमाने के लिए ले जा रहा था और उसे कार में छोड़कर चला गया था और तब से उनकी बेटी कली मिसिंग है। लेकिन इंस्पेक्टर जादव इस सिचुएशन को सीरियसली ना लेते हुए उनके मजे लेने लगता है और कली को ढूंढने के बजाय फालतू के सवाल करके टाइम पास करने लगता है। और काफी टाइम पास के बाद पुलिस अब कली की तलाश में लग गई थी। सबसे पहले पुलिस उस खिलौना बेचने वाले आदमी के बारे में पता करती है जिसके पास से कली का फोन मिला था और पता करके उस आदमी के घर पहुंचती है। वहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है जो अपने आप को उस आदमी की बुआ बता रही थी और उस आदमी का नाम श्रीलाल था और वो ऐसे ही खिलौने और मास्क बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था और उसके काम में उसकी बुआ उसे साथ देती थी और उस बुआ से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर शालिनी अपनी फ्रेंड राखी मल्होत्रा जो कि एक बी ग्रेड फिल्म की एक्ट्रेस होती है उससे बात कर रही थी और ये सभी बातें शौमिक सुन रहा था। इसका मतलब शौमिक अपने बेबी का फोन टैप करता था और वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी, इन सब की जानकारी रखता था। इधर इंस्पेक्टर जादव कली को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसे कली के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को इस केस की डिटेल्स बताता है और वो सीनियर ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि शौमिक ही होता है। शौमिक को जब पता चलता है कि कली मिसिंग है तो वो पुलिस स्टेशन आता है और पहले तो चैतन्य को बहुत मारता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बकबक कर रहा था और राहुल के ऊपर ही इल्जाम लगाता है कि उसने ही कली को कहीं छुपाया है, क्योंकि वो राहुल को जरा भी पसंद नहीं करता था। वो राहुल को उसकी यानी खुद राहुल की और शालिनी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर वो दोनों
एक दूसरे की खामियां निकाल रहे थे और कैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी पहले अच्छी नहीं थी। और फोन पे राहुल ने शालिनी से ये भी कहा था कि एक दिन वो कली को लेकर चला जाएगा और तब उसका पुलिस वाला पति भी उसे नहीं बचा पाएगा। और बाद में वो राहुल को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और उसे पूरी तरह से घायल कर देता है। फिर राहुल उसके पैर पकड़ कर कहता है कि उसने कली को गायब नहीं करवाया और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी राहुल के फोन पर एक कॉल आता है जिसे शौमिक उठाता है, जिसमें वो आदमी बोल रहा था कि अगर बच्ची जिंदा चाहिए तो वो 10 लाख रुपयों का इंतजाम करे। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिसने कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि चैतन्य ही होता है, जिसने एक नया सिम खरीद कर कॉल किया था। साथ ही वो एक एजेंट को बोलता है कि वो 10 साल की बच्चियों को ऑडिशन के लिए बुलाए। और सिंह बताता है कि लड़की किडनैप हुई है और जिसने लड़की को उठाया है वो लड़की से उसके बाप के फोन पर बात करवाता है। इधर फिरौती का कॉल आने पर शौमिक सभी पुलिस वालों को उस खिलौना बेचने वाले आदमी के पीछे लगने से रोककर अपने तरीके से केस को हैंडल करने लगता है। यहाँ हमें चैतन्य को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहा था। पुलिस ने चैतन्य पर नजर रखी थी और इंस्पेक्टर जादव चैतन्य का पीछा करते हुए उसके ऑफिस पहुँचते हैं। पुलिस वाले उसका फोन भी टैप कर रहे थे। वहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि चैतन्य बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है और शायद वो भी कली को किडनैप कर सकता है फिरौती के लिए। तो पुलिस वाले उसे शक के आधार पर अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर शौमिक जब घर आता है तब शालिनी को भी पता चलता है कि कली मिसिंग है। शौमिक शालिनी को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अंडरग्राउंड रखता था, उसे न कहीं जाने देता था न ही किसी से बात करने देता था और उस पर पूरी नजर रखता था एक कैदी की तरह। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि शौमिक, शालिनी और राहुल तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार वैलेंटाइन डे पर शौमिक शालिनी को प्रपोज करने गया था तो राहुल ने वहाँ उसे पूरी तरीके से पीट दिया था और बाद में शालिनी और राहुल ने भागकर शादी कर ली थी, लेकिन उनके बहुत झगड़े होते थे। शौमिक तभी भी उन पर नजर रखता था। एक दिन शौमिक देखता है कि राहुल शालिनी से झगड़ा करके उसे पूरी तरह से मारकर कहीं बाहर चला गया है। तभी शौमिक शालिनी के पास आता है और उसे सहारा देता है। शालिनी भी राहुल से परेशान हो चुकी थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो भी शौमिक का सहारा ले लेती है। लेकिन तब शालिनी को ये नहीं पता था कि शौमिक तो उस पर सिर्फ एहसान कर रहा है और कॉलेज का बदला ले रहा है। इसलिए शौमिक राहुल से चिढ़ता था क्योंकि राहुल शौमिक को कॉलेज में बहुत बुली किया करता था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर राहुल को पुलिस वालों ने एक जगह बांध कर रखा हुआ था और वो बहुत ही घायल था, इसलिए वहाँ उसे चेक करने के लिए डॉक्टर आए थे। लेकिन वो वहाँ मौजूद पुलिस वाले के गन छीनकर मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो गन रास्ते में एक नाले में फेंक देता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि फिरौती का जो फोन आया था वो चैतन्य ने ही किया था और उसे अरेस्ट करके टंगा कर बहुत पीटने लगते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब चैतन्य बताता है कि आपका सीनियर मेरे दोस्त की बेटी को ढूंढने के बजाय उसे किडनैपर बता के अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया था ताकि आप लोग उसकी बेटी को ढूंढो। राहुल भागने के बाद चैतन्य को फोन करता है, लेकिन उसका फोन पुलिस उठाती है और कहती है कि तेरी बेटी तेरे दोस्त ने ही उठाई थी। लेकिन राहुल इसे नहीं मानता। वो पुलिस वालों को बताता है कि चैतन्य को पता है कि उसके पास पैसे नहीं है और मेरे घर का भाड़ा भी चैतन्य ही पड़ता है। तब शौमिक राहुल को कहता है कि हम दोनों ही कली को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आपसे तनाव बुला के वो साथ में कली को ढूंढे। लेकिन राहुल को शौमिक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगता है कि उसी ने कली को कहीं छुपा दिया है ताकि वो अपने बेटी से ना मिल सके और बदला ले सके। और हर स्टेट की पुलिस कली को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कली कहीं भी नहीं मिलती। इस चक्कर में बाकी के बच्चे जो किडनैप हुए थे वो मिलते जा रहे थे और पुलिस वाले कई ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे। इधर चैतन्य को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, लेकिन चैतन्य का प्लान अभी भी जारी था। वो कई बच्चों का ऑडिशन करवा के उनकी आवाज रिकॉर्ड करवा लेता है जो कि बिल्कुल कली की आवाज जैसी ही हो, ताकि वो दोबारा से कॉल करके फिरौती की मांग कर सके। लेकिन इस बार वो सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि एक वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसे कहीं भी कॉल किया जा सकता हो। वो अपनी आवाज को बदल के राहुल को कॉल करता है। राहुल तब राखी के घर था, वही जिसे शालिनी बात करती थी और वो दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। वो फोन पे कली की आवाज सुनाता है जो कि ऑडिशन में आई उसके जैसे ही किसी बच्चे की आवाज थी और राहुल को ये विश्वास हो जाता है कि किडनैपर ने कॉल किया है। चैतन्य आवाज बदल कर कहता है कि तेरी बेटी मेरे पास है और अगर जिंदा वापस चाहिए तो 20 लाख रुपयों का इंतजाम करके रखना। राहुल घबरा जाता है और तुरंत ही चैतन्य को कॉल करके बताता है कि उसे किडनैपर का फोन आया था, लेकिन उसे तब ये नहीं पता था कि उसका दोस्त उसके साथ खेल रहा था। राहुल चैतन्य को बताता है कि किडनैपर ने 20 लाख रुपए मांगे हैं। चैतन्य कहता है कि वो कली के नए बाप यानी शौमिक से पैसे मांगे, पर राहुल नहीं मानता। पुलिस राहुल का फोन टैप कर रही थी और इन दोनों की ये सभी बातें वो सुन
लेती है। इधर शालिनी अपने कैद से निकलकर राखी के घर जाती है। वो राखी से कहती है कि शौमिक ने बताया है कि राहुल ने कनी को कहीं छुपाकर भाग गया है, लेकिन राखी शालिनी को बताती है कि राहुल कनी को लेकर कहीं नहीं भागा, बल्कि उसे किसी ने किडनैप किया है और 20 लाख रुपए मांगे हैं। और राखी शालिनी से ये भी कहती है कि वो पैसे देकर अपने बच्चे को बचा ले। शालिनी जब घर वापस आती है तो वहाँ उसका भाई सिद्धांत मिलता है, वही जो मूवी की स्टार्टिंग में शौमिक से आईफोन स्मगलिंग करवाने को कन्विंस कर रहा था। और वो वहाँ शालिनी से पैसे मांग रहा था क्योंकि उस पर भी बहुत कर्जा था और लोग उसे धमकी दे रहे थे। शालिनी के पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे तो उसके भाई को वो क्या ही देती और उसे समझाकर वहाँ से भेज देती है। राहुल फिर से चैतन्य को फोन करता है ये पूछने के लिए कोई उसे 20 लाख रुपए उधार दे सकता है क्या, लेकिन चैतन्य उसे मना कर देता है और एक शॉप में चोरी करने के लिए सजेस्ट करता है। और उनकी ये सब बातें पुलिस वाले पे सुन रहे थे। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शालिनी का डिवोर्स नहीं हुआ था और वो राहुल के साथ ही रह रही थी। वहाँ दोनों की बहुत लड़ाई हो रही थी क्योंकि राहुल परिवार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और अपने एक्टिंग करियर में ही लगा था। शालिनी के सभी सपने टूट चुके थे क्योंकि ना तो उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे थे, ना ही राहुल का साथ था, जिससे वो बहुत ही तंग आ चुकी थी। एक दिन चैतन्य शालिनी से मिलने आता है और दोनों में काफी बातें होने लगती है और वो शालिनी की बहुत ही तारीफ करने लगता है। तब शालिनी बताते है कि उसे भी मॉडलिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला और उसे एक ड्रेस पहनकर भी दिखाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर चैतन्य और राहुल एक आदमी से मिलते हैं क्योंकि उन्होंने ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बना लिया था और उसके लिए उन्हें एक गन चाहिए थी, तो वो गन खरीदने के लिए उस आदमी के पास आए थे। पुलिस वालों ने उनकी सभी एक्टिविटीज पर नजर रखी हुई थी और वो चैतन्य को वहाँ उस आदमी के साथ पकड़ लेते हैं। राहुल तब वहाँ वॉशरूम के लिए गया था और पुलिस को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन राहुल उस फेंकी हुई गन को ढूंढने उस नाले में जाता है और उसे वहाँ वो गन मिल भी जाती है। अब वो एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है और गन दिखाकर लूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से एक आदमी शॉप का शीशा तोड़ के राहुल को पकड़ लेता है और राहुल का प्लान फेल हो जाता है। पुलिस यहाँ चैतन्य से पूछताछ कर रही थी और उन्होंने राहुल को भी पकड़ लिया था। शौमिक राहुल को बताता है कि जो कॉल तुम्हें किया गया था वो शायद तुम्हें चैतन्य ने ही किया था, हमें उस पर शक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी होगी ताकि कुछ पता चल सके। राहुल चैतन्य के पास जाकर उस पर इल्जाम लगाता है कि कनी को कहीं उसने ही गायब नहीं किया, लेकिन चैतन्य उसको गाली देता है और कहता है कि मैंने कनी को नहीं किडनैप किया और मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कहाँ से दोगे, तुम्हारा सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ। और दोनों में बहस चल ही रही थी तभी राहुल को फोन आता है और वो फोन किडनैपर का ही होता है और फोन पे सेव कनी की भई आवाज सुनाई देती है। तभी किडनैपर कहता है कि अगर कनी चाहिए तो पैसे तैयार रखना। यहाँ हमें पता चलता है कि राखी भी चैतन्य से मिली हुई थी और चैतन्य ने अपनी और कनी की नकली आवाज रिकॉर्ड करके पहले ही राखी को दे दी थी ताकि राखी किडनैपर बनकर कॉल कर सके और उसके ऊपर से इल्जाम हट जाए। और राखी इसलिए शालिनी पर दबाव भी डाल रही थी कि वो किडनैपर को पैसे दे दे क्योंकि वो खुद इस खेल में शामिल थी। कनी की मिसिंग खबर अब न्यूज़पेपर में छपवाई गई थी ताकि किसी को पता चले तो वो इन्फॉर्म कर सके। वही खबर अब शालिनी का आदमी सिद्धांत भी देख लेता है और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सिद्धांत खुद ही किडनैपर बनकर शालिनी को कॉल करता है और कहता है कि अगर बच्ची जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करे। मिसिंग की खबर देख के शालिनी के पेरेंट्स पहले ही शालिनी के घर आए थे और तभी किडनैपर का फोन आया था और शालिनी अपने पिता को बताती है कि किडनैपर ने 65 लाख रुपए मांगे हैं। यहाँ शालिनी ने 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा बताए थे और वो भी अपना फायदा देख रही थी। शालिनी के पिता 65 लाख रुपए निकाल कर शालिनी को दे देते हैं ताकि वो किडनैपर को दे सके और उसके पिता को पैसे निकालते थे सिद्धार्थ ने देख लिया था और वो शालिनी को एक और बार किडनैपर बन के फोन करता है और उसे पैसे देने के लिए बुलाता है। शालिनी किडनैपर को पैसे देने के पहले 15 लाख रुपए निकाल लेती है और किडनैपर को पैसे दे देती है। इसके बाद सिद्धांत वो पैसे कलेक्ट कर लेता है और शालिनी राखी के घर जाकर उसे 15 लाख रुपए संभाल कर रखने के लिए देती है और कहती है कि वो अगले हफ्ते पैसे ले लेगी। शौमिक को जब ये बात पता चलती है कि शालिनी ने किडनैपर को पैसे दिए हैं तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसको कुछ भी नहीं बताया था और अपनी मनमानी की थी और किडनैपर तो कली को भेजने वाला नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग से शौमिक को पता चल जाता है कि किडनैपर ने 50 लाख रुपए मांगे थे लेकिन शालिनी ने तो 65 लाख रुपए लिए थे। तो शौमिक उसे पूछता है कि बाकी के 15 लाख रुपए कहाँ गए और उसका क्या करने वाली थी। शालिनी कहती है कि मैं उन पैसों से वो सब कुछ करने वाली थी जो आप मुझे नहीं दे सके। आपने ठीक से मुझसे कभी बात भी नहीं की और ना ही कभी प्यार से देखा और हमेशा कैदी बना कर रखा। आप मुझसे इतने नफरत करते थे तो शादी ही क्यों की? शायद आपने मुझसे इसीलिए शादी की ताकि आप मुझसे कॉलेज के टाइम का बदला ले सके और जता सके कि आपने मुझ पर एहसान किया है। तभी शौमिक को फोन आता है और ये पता चलता है कि जिसने किडनैपर बनकर राखी को कॉल किया था वो राखी का भाई सिद्धांत ही है। वो वापस आकर शालिनी से बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड राखी
तुम्हारे 15 लाख रुपए लेकर भाग गई और आगे कहता है कि अब तुम क्या करोगी, कोई जरूरत पड़े तो नौकर विनायक को बोल देना। शालिनी को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में गन लेकर शौमिक पर ही फायर कर देती है। गोली शौमिक के कंधे पे जाकर लगती है। यहाँ हमें सिद्धांत को दिखाया जाता है जो कि पैसे उड़ाकर नाच रहा था। शौमिक वहाँ उसे घायल हालत में सिद्धांत के घर पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। आपको बता दें कि पुलिस ने चैतन्य और राहुल के सभी कार्ड और कंप्यूटर का सीपीयू वगैरह कलेक्ट करके जांच के लिए दिए थे। अब पुलिस वाले असली किडनैपर को पकड़ने के लिए राहुल को पैसों से भरा बैग देते हैं ताकि वो किडनैपर तक पहुंच सके। राहुल पैसों से भरा बैग लेकर किडनैपर को मिलने निकल चुका था और सारे पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि राहुल कार को लेकर मॉल के पार्किंग में घुस गया है क्योंकि किडनैपर ने उसे वहीं आने को कहा था। काफी इंतजार करने के बाद भी राहुल बाहर नहीं आता तो सभी लोग पार्किंग में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि राहुल पैसों से भरा बैग लेकर एक कार में बैठा और वहाँ से चला गया। शौमिक जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि शालिनी घर छोड़कर चली गई है। तभी शौमिक को राहुल का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि राहुल भी चैतन्य के साथ किडनैपिंग के प्लान में शामिल था। शौमिक राहुल से यही सवाल करता है कि कली कहाँ है और इस बात को सुनकर राहुल फोन काट देता है और सीधा चैतन्य के पास जाता है। दरअसल चैतन्य ने राहुल को ये बोलकर कन्विंस कर लिया था कि कली शौमिक के पास ही है और वो नाटक कर रहा है उसे खोजने का ताकि वो कली को तुमसे ना मिलने दे सके। लेकिन शौमिक से बात करके उसे समझ में आ गया था कि कली उसके पास भी नहीं है और वाकई में मिसिंग है और राहुल समझ गया था कि चैतन्य ने उसे बेवकूफ बनाया है ताकि वो कली के नाम पर पैसे ले सके और उसी गुस्से में वो चैतन्य को मार मार के मार ही डालता है क्योंकि चैतन्य ने हमेशा उसका फायदा ही उठाया था और इन दोनों के बीच झगड़ा होते देख राखी पैसों से भरा बैग लेकर भाग गई थी। इसके बाद सीन हमें 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि खिलौना बेचने वाले श्रीलाल की जो बुआ थी वो बच्चा चोरी के जुर्म में 5 साल तक जेल में थी। श्रीलाल और उसकी बुआ ट्रेन में खिलौना बेचते थे और बच्चा चोरी करके उसे बेचने का भी काम करते थे और वो इसी जुर्म में पकड़ी गई थी। पुलिस ऑफिसर बुआ पर दबाव डालती है कि अगर आपने अभी सच नहीं बोला तो यह खबर हर जगह फैल जाएगी और पब्लिक आपको मारेगी, पीटेगी और जला डालेगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप बता दें कि श्रीलाल बच्चे कहाँ छुपाता है। बुआ उसी जगह जाती है जहाँ श्रीलाल ने कली को उठाया था और जब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचती है और वहाँ का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब वहाँ शौमिक भी आ जाता है और जब वो उस नजारे को देखता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है। हम देखते हैं कि कली वहाँ स्कूटर की साइड कार में लेटी हुई है और वो मर चुकी थी और उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर बताती है कि श्रीलाल ने ही कली को किडनैप किया था और उसे बेहोश करके बांध के यहाँ पर छुपाकर निकल गया था, लेकिन बाद में वो गाड़ी से कुचलकर मर गया और कली यहाँ पर ही भूख प्यास से मर गई और अगर हम चाहते तो कली को बचा सकते थे। शौमिक ये सब देखकर शौक था और उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।